लीगल रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा क्लैट के पेपर के लिए। लीगल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, क्लैट में आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं, 32 से 36 क्वेश्चंस आपको लीगल रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। टॉर्ट लॉ में आप अलग अलग तरीके के टॉर्ट्स कवर करेंगे, डेफेमेशन, न्यूसेंस, ट्रेसपास। जरूरी है अगर आपको लीगल रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करनी है, आपको आपका स्टैटिक लॉ भी मजबूत करना पड़ेगा और आपके करंट ट्रेंडिंग लीगल टॉपिक्स को भी कवर करना पड़ेगा। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड रेडी टू बिगिन विद टुडेस सेशन, जहां आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। लीगल रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा क्लैट के पेपर के लिए। आप हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो अगर पिछले पेपर्स के क्लैट के, और उसमें लीगल रीजनिंग का पोर्शन देखो, कुछ ना कुछ नया ऐड होता जा रहा है, कुछ ना कुछ बदला जा रहा है। तो बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि भाई लीगल रीजनिंग में क्या क्या चीजें कवर होती हैं या क्या क्या चीजें हमें लीगल रीजनिंग के पेपर में देखने को मिल सकती हैं। तो बेटा लीगल रीजनिंग के अगर मैं सिलेबस की बात करूं फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका स्टैटिक लॉ और दूसरा है आपका करंट ट्रेंडिंग लीगल टॉपिक्स। तो ये दोनों ही तरीके के जो टॉपिक्स हैं आपको लीगल रीजनिंग के पेपर में देखने को मिलते हैं। लीगल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, क्लैट में आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं, 32 से 36 क्वेश्चंस आपको लीगल रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। इसमें 32 से 36 में मान लो 5 या 6 पैसेजेस हैं, 3-4 पैसेजेस आपके स्टैटिक लॉ से रहते हैं, 2-3 पैसेजेस आपके करंट ट्रेंडिंग लीगल टॉपिक से भी रहते हैं। तो हम दो हिस्सों में लीगल रीजनिंग के सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। स्टैटिक लॉज की अगर मैं बात करूं, उसमें आपका मेजर पोर्शन आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक हो गया, इमरजेंसी का टॉपिक हो गया, रिट्स का टॉपिक हो गया, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके अलावा जो और सब्जेक्ट्स हैं आपके स्टैटिक लॉ में जो आते हैं वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जहां आप ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, When a contract can be formed without consideration, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ते हैं। उसके बाद आपका तीसरा मेजर सब्जेक्ट आ गया टॉर्ट लॉ। टॉर्ट लॉ में आप अलग अलग तरीके के टॉर्ट्स कवर करेंगे, डेफेमेशन, न्यूसेंस, ट्रेसपास, ठीक है जी। इसके अलावा आप लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये भी आपका टॉर्ट लॉ का ही कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद आपका जो मेजर लॉ आता है वो है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में भी एक तो पनिशमेंट वाला, यानी जो आपका आईपीसी जो भारतीय न्याय संहिता बन गया है वो भी उसका हिस्सा है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस की बात करते हैं। असेंशियल्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, मेंस रिया, एक्टस रिया, उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोसीजरल पार्ट की, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जहां हम अरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। इसके अलावा प्ली बार्गेनिंग के बारे में भी हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं। ये 4 मेजर ब्रॉड सब्जेक्ट्स हो गए। इसके अलावा अगर हम रिसेंट ईयर्स में देखें, एनवायरमेंट लॉ से भी हमें पैसेज देखने को मिला है। इसके अलावा हमें इंटरनेशनल लॉ से भी पैसेज देखने को मिलता है। और कई बार कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे आरटीआई के बारे में पूछ लिया। और अब हम बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की। दूसरा सेगमेंट है आपका करंट ट्रेंडिंग लीगल टॉपिक्स। करंट ट्रेंडिंग लीगल टॉपिक्स को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अगर आपका कोई नया लॉ आया है, कोई नया कानून पास हुआ है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हुआ है या वो स्टेट लेवल पर हुआ है, उन लॉज से रिलेटेड भी पैसेजेस पूछे जा सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, नए क्रिमिनल लॉज पास हुए थे, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज थे, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉज, उनमें कुछ बदलाव किए गए थे। तो सो वी वर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि इनसे भी पैसेजेस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपका दूसरा जो पोर्शन है वो है जजमेंट्स। कई बार सुप्रीम कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आती हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स होती हैं, उनसे भी आपसे पैसेजेस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बच्चों से रिलेटेड अगर हम बात करें, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे जो पोर्शे केस था उससे रिलेटेड पैसेज पूछा गया, पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, विमेन रिलेटेड राइट से पैसेजेस पूछे जा सकते हैं, सेडिशन लॉ में बदलाव हुआ उससे रिलेटेड पैसेज पूछा जा सकता है, यूएपीए अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट, उससे रिलेटेड नया कानून आया, उससे रिलेटेड पैसेज पूछा जा सकता है। इसलिए आपको जरूरी है, अगर आपको लीगल रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करनी है, आपको आपका स्टैटिक लॉ भी मजबूत करना पड़ेगा और आपके करंट ट्रेंडिंग लीगल टॉपिक्स को भी कवर करना पड़ेगा। सो दिस इज द ब्रॉड सिलेबस, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे जैसे हम क्लासेस में सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं,
आपके साथ करंट लीगल अपडेट्स का भी जो है क्लासेस लगाई जाती हैं, जहां हम आपके साथ सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो टाइम टू टाइम आप लोगों को भी अपने आप को अपडेटेड रखना है। स्टैटिक लॉज रिमेन्स द सेम, बट करंट लीगल अपडेट्स के लिए आपको आपके न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। आप लाइव लॉ को फॉलो कर सकते हैं, आप बार एंड बेंच पे देख सकते हैं कोई नया लॉ आया है या कोई कंट्रोवर्शियल जजमेंट पास हुआ है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है जी। सो दिस इज ब्रॉडली द सिलेबस फॉर लीगल रीजनिंग। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हैं, कंसर्न है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।